अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है। दोबारा से कहूँगा कि ये बुक जो है आर्ट्स वालों के लिए भी है और साइंस वालों के लिए भी है। उर्दू मीडियम का कोई कंफर्म नहीं है। वैसे भी एक नोटिफिकेशन मैंने देखा था और साथ उन्होंने लिखा हुआ था जी उर्दू मीडियम में भी पढ़ाएं बच्चों को। लेकिन उर्दू मीडियम तो तभी पढ़ेंगे ना जब हमारे पास उर्दू में किताब आएगी। तो पब्लिश होना अभी तो मेरे ख्याल है शुरू में सिर्फ वो इंग्लिश की पब्लिश कर लें वो इनफ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पहले साल ये 2025 में कोई उर्दू मीडियम की बुक आएगी। आ गई तो अच्छी बात है, ना आई तो फिर ज़ाहिर है आपको यही पढ़नी है। और मैथ में इंग्लिश मीडियम का कोई कोई ख़ास मसला नहीं होता, क्योंकि मेनली तो हमें सवाल हल करने हैं ना। कहीं कहीं थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी है और इतनी तो हमें वैसे भी आती है, 9th की इंग्लिश भी तो पढ़नी है ना। तो इसलिए कोई इशू नहीं है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा सेट्स के मुतल्लिक है, सेट्स एंड फंक्शन, ये उसने बताया हुआ है। अब सेट जो है आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के आए हुए हैं। सेट की जब डेफिनेशन की जाती है ना तो हम कहते हैं कि सेट में कुछ ख़ास चीज़ें हमने एक जगह इकट्ठी कर देनी होती हैं, और इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट। ऐसी चीज़ें जो बाकियों से अलहदा हों, ठीक है, और उनको कलेक्शन बनाया जाता है, ब्रैकेट्स में लिखा जाता है एंड सो ऑन, बाकी सारी चीज़ें हैं। सो थोड़ा सा ज़रा हेडिंग इसकी थ्योरी ज़रा पढ़ के देख लें। कहता है सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपर पता चल रहा हो कि ये सेट है। जैसे वो शुरू में एक्सप्लेन करते होते थे कि भाई क्लास के जो शरारती बच्चे हैं उनका सेट बनाएं, तो वो नहीं बनता, ये वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे लिए कोई और शरारती है, उसके लिए कोई और शरारती है, तो सब के लिए एक जैसी चीज़ होना वो सेट होता है। जैसे हम कहें जी इस टाइम हमारे कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं क्रिकेट में, तो टेस्ट मैच जो भी चल रहा है तो उसमें कितने खिलाड़ी हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो वो सारे हर बंदा वही एक सेट बनाएगा, क्योंकि सबको पता है ये खिलाड़ी खेल रहा है, साइम अयूब खेल रहा है, बाकी सारे। लेकिन जाहिर है कि अगर हम ये बता दें भाई कितने लोग मोटे हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, तो वो हर बंदे का अपना अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ को वेल डिफाइंड नहीं कहते। वेल डिफाइंड में वो चीज़ है जिसका हर बंदे को क्लैरिटी होती है, पता होता है। तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए चीज़ें, कलेक्शन होना चाहिए, इकट्ठी हों चीज़ें ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें जो बाकियों से डिफरेंट होती हैं। तो अब वो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, जैसे गिनती हमारी 1 2 3 4, और एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है ऐसे। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब सेट का नाम रखा जाता है ना, तो कैपिटल हरूफ जो है इंग्लिश के ABCD वगैरह, उससे हम शो कराते हैं। जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है AB वगैरह। एलिमेंट्स उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, ABC, नंबर्स, गिनती हो सकती है, कुछ भी। और ये एक उसकी हमने एग्जाम्पल भी लिखी है कि कैपिटल A इज इक्वल टू ABC, कॉमे लगाते हैं, ब्रैकेट्स, मिडल ब्रैकेट लगाते हैं, और ऐसे करके सेट बना लेते हैं। अब सेट की कुछ किस्में हैं, टाइप्स हैं, और 3 किस्में हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, और एक और फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये है कि उसमें हम सेट के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं, एक जुमला लिख देते हैं, बस भाई ये चीज़ है द सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। अब एक जुमले के अंदर मैंने बता दिया जी पहले 10 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5। तो जब जुमला लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, तो वो हमारा क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्राइब्ड इनटू वर्ड्स, अल्फाज में बयान करना, ठीक है। और जैसे ये लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर का सेट, तो देखें अल्फाज के अंदर हम लिख रहे हैं ना, ब्रैकेटें वगैरह तो नहीं लगाई हुई। तो इस तरह का जो अंदाज होता है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एक टेबुलर फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, टेबल है, ब्रैकेट्स लगी होती हैं, और इसका दूसरा नाम भी है रूस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या रूस्टर फॉर्म एक ही बात है, और इसमें हम क्या करते हैं? ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसमें असल नंबर्स को लिखते हैं, 2 4 6 एंड डॉट डॉट सो ऑन जो होता है, जो चलता जाता है। इनको हम कहते हैं ये इनफाइनाइट सेट होते हैं, जिसका एंड हो जाए वो फाइनाइट सेट होता है। और जो तीसरी शक्ल है उसकी सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसमें नंबर्स भी नहीं होते, इसमें जुमला भी नहीं होता, इसमें कुछ अलामतें होती हैं, और वो कुछ अलामतें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे कोई एलिमेंट्स है ना किसी सेट के, तो उसके लिए हम x का नंबर यूज़ कर लेते हैं। भाई x उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या z नंबर्स एंड सो ऑन।
और फिर x क्या है वो आगे से बता देता है, कुछ इस तरह से। ये आपको सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। इवन नंबर्स हैं जी, x सच दैट, ये जो टेढ़ी लाइन होती है इसको सच दैट पढ़ते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये जो छोटा सा उल्टा सा ई बनाया हुआ हमने, ये बिलोंग्स टू होता है कि किस से वो आ रहा है, वो चीज कहाँ से हमने वो चीजें उठाई हैं। बिलोंग्स टू ई हमारा वो इवन नंबर्स होता है, तो इवन नंबर के लिए हम ऐसे करके लिख रहे हैं, तो ये हमारा वो हो जाएगा बिल्डर फॉर्म। मैंने एक और तरीका उसका बताया हुआ है y, अब x की जगह y भी कह सकते हैं। y सच दैट y बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और ये जो उल्टा v है ना, ये इसको एंड पढ़ते हैं, और उर्दू में और पढ़ते हैं। y सच दैट y बिलोंग्स टू n एंड, अब आगे कैसे पढ़ते हैं कि जो सॉरी अब यहाँ y है तो इधर भी y होना चाहिए, तो यहाँ y लिखते हैं। y इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 एंड y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी 10 से 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में 1 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, क्योंकि उसके इक्वल भी है। तो ऐसे करके जो लिखा जाता है, अभी हम इसको तफसील से और भी देखेंगे, तो ये सेट बिल्डर नोटेशन होती है। अब सेट्स की बहुत मशहूर कुछ किस्में हैं, ये आज़मी जब भी सेट पढ़े जाते हैं तो ये हमें इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 होते हैं, 1 से शुरू होकर एंड सो ऑन चलते चले जाते हैं, नंबर्स हैं नेचुरल, कुदरती अदाद। होल नंबर्स W, होल नंबर जिसमें नेचुरल नंबर्स के साथ हम जीरो को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, जीरो भी उसके साथ आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जी हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये भी होल नंबर्स ही होते हैं, मुकम्मल अदाद होते हैं, अशारिये वाले नहीं, बटे वाले नहीं, लेकिन ये इसमें प्लस वाले भी होते हैं, और उनके जो भाई हैं सौतेले भाई माइनस वाले, वो भी साथ होते हैं, और जीरो भी इन्वॉल्व होता है। तो जितने भी नंबर्स हमें वास्ता पड़ता है ना आम रूटीन में, जमा के, माइनस के, जीरो, वो सब के सब जो होल नंबर्स हैं मुकम्मल, वो सारे के सारे जी होते हैं, इंटीजर्स। इनको इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं। ये होल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। ओ का मतलब ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स आ रहे जो 2 के टेबल में नहीं आते, और वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, +-1 +-3 एंड सो ऑन। और इसी तरह इवन नंबर्स जो हैं वो 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन, ये भी चलते चले जाते हैं। फिर प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम जाहिर है जिसको हम कहते हैं उर्दू में मुरक्कब नहीं, मुफरिद, उर्दू में इनको हम मुफरिद अदाद कहते हैं। ये वो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। जैसे 11 है, तो 11 किसी और टेबल में नहीं आता, 2 3 4 5 6 7 किसी टेबल में नहीं आएगा, 17 किसी टेबल में नहीं आएगा, 23 किसी में भी नहीं आएगा। तो ये सारे प्राइम होते हैं। तो ये 2 से शुरू होते हैं, ये सबसे अहम बात इसकी याद रखनी कि ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये सारे बहुत ज़्यादा होते हैं ये भी। और एंड पे जो है ये रैशनल और इरैशनल, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि रैशनल वो सारे नंबर हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी एक सेट होता है, Q से उसको शो कराते हैं। और एक इरैशनल होता है जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो Q' होता है। और जब Q और Q' दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, रैशनल और इरैशनल को हम इकट्ठे एक जगह बिठा दें, तो वो सारा फिर ग्रुप क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स। और ये रियल नंबर्स ही हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े थे। ये कुछ सेट्स हो गए। अब इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट और डेफिनेशनें निकलती हैं, ये ज़रूरी होती हैं पेपर के लिए, ठीक है, इसको ज़रूर समझा करें। सिंगलिटॉन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, सिंगलिटॉन, सिंगल से सिंगलिटॉन, एक एलिमेंट, कोई भी नंबर हो सकता है, 15 16 17 वट, लेकिन नंबर एक होगा, उसको हम सिंगलिटॉन कहते हैं। फिर एम्प्टी सेट भी होता है, बहुत मशहूर और बहुत ही अहम है, सेट्स के अंदर ये बार बार आता है। एम्प्टी सेट जिसमें अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी सेट भी उसको कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, और वाइड सेट भी कहते हैं। तो ये 3 नाम हैं, ये याद रखने हैं एम्प्टी सेट के लिए। और जाहिर है वो ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके, ऐसे, बीच में कुछ भी नहीं है। या एक और होता है तरीका, ऐसे करके 0 बना के ना, ऐसे, इसको फाई पढ़ते हैं मैथ में, लेकिन बहरहाल इस तरह से वो भी बना दें तो ये भी एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद इक्वल सेट्स। अब इक्वल, 2 चीजें इक्वल होती हैं, तो 2 सेट कब इक्वल होंगे, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हो। 3 एलिमेंट इस ए सेट के अंदर हैं तो बी सेट में भी 3 ही एलिमेंट है।
लेकिन वो बराबर भी हैं। अगर उधर 1 है तो उधर भी 1 है, उधर 2 है तो उधर भी 2 है, उधर 3 है तो उधर भी 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और आमने सामने जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक जैसे हों तो हम उनको इक्वल कहते हैं। ये देखें मैंने 2 बनाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल ली है। ए सेट है 1 2 3 और बी के अंदर है 1 -0 4 -2 और 3। 3 देखें ये भी है ये भी है, 4 -2 करें तो वो 2 ही आता है, वो भी ये है। 1 -0 करें तो 1 ही होता है, वो ये भी है। तो फिर इसका मतलब कि ए और बी आपस में बराबर है, इक्वल है। तो ऐसे करके हम इक्वल सेट्स बताते हैं। अब इक्वल का एक बड़ा भाई है जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जो है वो बेसिकली ये है कि सिर्फ तादाद बराबर होती है। एलिमेंट जो मर्जी हो, उसके कोई और है उसके कोई और है, लेकिन अगर उधर 3 है तो इधर भी 3 है। ठीक है, इधर अगर 3 भाइयों के नाम है, उधर 3 बहनों के नाम है, डिफरेंट हो जाएंगे, चीजें मुख्तलिफ होंगी लेकिन तादाद बराबर होनी है। तो तादाद बराबर हो 1 2 3, इसमें ए बी सी है भी 3 है भी 3, तो फिर 3 दिन बराबर हो तो हम कहते हैं ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट हैं। और इक्विवेलेंट के लिए अलमदा का साइन जो है ये वाला, ये हम इस पर लगा देते हैं। फिर सबसेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसेट कैसे बनाए जाते हैं। सबसेट बेसिकली ये होता है कि कोई अगर हमारे पास एक बड़ा सेट है ना, तो उसके एक एक एलिमेंट को लेके, दो दो एलिमेंट्स को लेके, यानी उसके कम तादाद, सारे के सारे नहीं, कम तादादों को लेके नए सेट बना लिए जाएं तो वो सबसेट्स कहलाते हैं। यानी सबसेट एक ऐसा सेट होगा कि जिसके अराकीन, जिसके एलिमेंट उस वाले ओरिजिनल वाले के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब वो ज़ाहिर है मैंने एग्जांपल भी की है, ये आप देखें। ए सेट है 1 2 3, अब इसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो हम इसका सबसेट बनाएंगे। सबसेट बनाने का बुनियादी रूल ये है कि सबसे पहला जब आप सबसेट बनाते हैं वो हमेशा खाली सेट होना चाहिए, एम्प्टी। एम्प्टी सब का सबसेट होता है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। एम्प्टी सेट सब वाले जितने भी चीज़ें सेट होंगी उन सब का सबसेट होता है, लाजमी है। तो सबसे पहले हम इसी को बनाते हैं। उसके बाद आपने एक एक एलिमेंट को लेके उनके सेट बनाने हैं। 1 का अलहदा बना दें, 2 का अलहदा, ये देखें ब्रैकेटें लगाई हैं वो सेट, और बीच में कॉमे लगाते जाएं। फिर 3 का अलहदा से, अब सिंगल सिंगल हो गए अलहदा, अब डबल डबल कर लें, 1 के साथ 2 कर लें, फिर 1 के साथ 3 कर लें, फिर 2 के साथ 3 कर लें, मुख्तलिफ कम्बिनेशंस, और फिर 1 2 3, यानी एंड पे फिर एक दफ़ा सारे के सारे भी लिखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ कि इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। असल में सबसेट के लिए हाली इतनी निशानी काफ़ी होती है कि जी ए जो है वो ऐसे बी का सबसेट है, ऐसे। अब इसको वैसे ए ना कहें क्योंकि ये तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, ऐसे करके कि एक छोटा सेट होगा जो बड़े बी का जाहिर है सबसेट है उसके छोटा। तो ये सबसेट के लिए इतनी अलामत काफ़ी है, लेकिन ये जो इतनी लाल लगा देते हैं ना ये, कि उसके बराबर भी हो सकता है, जैसे ये है, तो ये है तो सबसेट, लेकिन ये इसके बराबर भी है, तो बराबर के लिए भी हम जाहिर ऐसे यूज़ करते हैं। तो सबसेट के लिए बहरहाल ये ऐसे करके सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम इस साइड से पढ़ें तो हम कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन अगर हम इस साइड से रीडिंग करें तो हम पढ़ते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या है, सुपर सेट है। सुपर मतलब बड़ा है, क्योंकि बी को यूज करते हुए हमने ए वाले सारे सबसेट्स बनाए होते हैं, तो इसलिए बी सुपर सेट होता है और ए जो है सबसेट होता है, जो छोटे हैं जो आगे बनाए हैं। तो बहरहाल अभी ये आगे तफसील हमने एक्सरसाइज में करनी है। और एक और बड़ी अहम बात ये है कि इसके ये जो हमने जितने भी सबसेट बनाए हैं उसमें जो इससे छोटे वाले हैं ना, ये वाले, ये शुरू वाले, ये सारे के सारे कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। इन सब को हम कहते हैं प्रॉपर, सही वाले सबसेट, क्योंकि ये सारे उससे छोटे हैं। और जो उसके एग्जैक्टली इक्वल हमने एंड पे एक रखा है, इसको हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर हमेशा एक ही होता है कि उसी सेट की फोटोकॉपी हमने रख देनी होती है, जो है उतने का उतना ही। तो ये इम्प्रॉपर है, बाकी सारे के सारे प्रॉपर सबसेट है। तो ये हो गया जी। और यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ना उसने एक रिलेशन दिया हुआ है कि अभी हमने ये जो पीछे सेट्स पढ़े हैं ना, तो उसमें आप कह सकते हैं कि n जो है वो सबसेट है w का। n नेचुरल नंबर थे, w होल नंबर थे। ये मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर होगा, क्योंकि देखें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, होल नंबर में 0 1 2, होल नंबर में ज़्यादा चीज़ें हैं, उसमें 0 भी है। तो हम कह सकते हैं ना कि n जो है w का सबसेट है, क्योंकि n के नंबर्स देखें कहाँ से लिए हैं, w में से ही उठाए हुए हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि w जो है वो z का सबसेट है,
क्योंकि W में 1 2 3 तो 1 2 3 इधर भी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, लेकिन कुछ चीजें हमने उठा के उधर रख दी हैं। इसी तरह Z जो है वो आगे से Q का होता है, Z आगे से Q का, क्योंकि Q जो है वो रैशनल नंबर है, Z सिर्फ होल नंबर्स होते हैं, पूरे मुकम्मल, लेकिन ये जो Q है रैशनल नंबर, इसमें बटे भी होते हैं, पूरे पूरे वाले नंबर्स भी होते हैं, तो ये बड़ा है, Q सुपरसेट है Z का, ठीक है, इस तरह से। और फिर जो Q है वो आगे से R का सबसेट है, क्योंकि R के अंदर रैशनल और इरेशनल भी दोनों है, तो इसलिए ये रिलेशन हमने बनाया है कि ये एक दूसरे के सबसेट बनते हैं। R बेसिकली सबसे बड़ा है, Q उससे छोटा है, Z उससे छोटा है, W उससे छोटा है, N सबसे छोटा है, तो ऐसे एक दूसरे के सबसेट्स जो हैं ये बनते चले जाते हैं। फिर इसमें एक दो चीजें और रह गई हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेसिकली किसी भी सवाल का सबसे बड़ा सेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ना कोई भी हो सकता है, लेकिन ये होता है क्वेश्चन के हिसाब से, हर क्वेश्चन वाइज वो डिफरेंट हो सकता है। तो जिस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं उस क्वेश्चन में जितने भी सेट हैं उन सब सेटों का सबसे बड़ा सेट, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि उस बड़े के अंदर बाकी जो छोटे सेट हैं उन सब के एलिमेंट वहां मौजूद होने चाहिए, तभी तो वो सबका अब्बा लगेगा, सबसे बड़े वाला जो सेट है वो बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया जी 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं उसमें। ए सेट के अंदर 1 3 5 7 9 है, बी में 2 4 6 8 है, ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, लेकिन देखें ये ए और बी के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये इसकी पहचान हो गई। और एंड पे एक होता है पावर सेट। पावर सेट हमें बनाने के लिए कहा जाता है, और इसमें हम ये करते हैं कि जो सेट हमें दिया जाता है उसके तमाम सबसेट्स बना लेते हैं और उन सब का एक बड़ा सा एक सेट बना देते हैं। एक बड़े से डब्बे के अंदर वो सारे सबसेट हमने डाल दिए, तो वो जो एक सेट बन जाएगा, बड़ा सेट बन जाएगा, उसको हम पावर सेट ऑफ दैट सेट कहते हैं। तो बहरहाल अब ये सवाल हम करेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। लो जी, ये सारी थ्योरी थी, थ्योरी ज़रूरी होती है, इसको छोड़ा मत करें। अब एक्सरसाइज, क्योंकि थ्योरी समझी होगी एक्सरसाइज इजी हो जाती है। 3.1 है जी, पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये थोड़ा सा समझना है क्योंकि ये काम हमने पहले कभी नहीं किया हुआ, तो इसको ज़रा देखते हैं। अब देखें ये बाकायदा रूस्टर या टेबुलर फॉर्म दी हुई है ना उसने। अब देखें इसमें है क्या, 1 4 9 16। अगर आप गौर करें तो ये डिफरेंट चीज़ों के स्केयर्स हैं। 1 का स्केयर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्केयर 4, ये देखें 4 है। 3 का स्केयर 9, 4 का 16। तो हमारा ये जो गिनती के नंबर्स है ना 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर्स, उन नेचुरल नंबरों के स्केयर लिए हुए। अब ये बात हमने यहाँ शो करानी है जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, तो हम लिखेंगे x सच दैट x। अब ये हमने हर दफा लिखना होता है कि x जब के x, ठीक है ना, ये हमेशा x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्केयर। ये स्केयर्स थे ना, तो हमने n का स्केयर बना देना है और साथ बताना है कि ये जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। क्योंकि देखें ना, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, तो ये शक्ल है ना, तो देखें हमने यही शक्ल दी है उसे, लेकिन साथ बताया है कि ये जो नीचे नंबर्स हैं, ये जो n है, ये कौन से हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो ये धात हमने बताना है कि n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो ये भी साथ बताना है। लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, 484 तक, 1 से लेके तो 484। अब 484 किसका स्केयर होता है, वो आप कैलकुलेटर में देखें 22 का होता है। यानी 1 से लेके ऐसे चलते जाएंगे, 1 से लेके 22 तक जो है वो स्केयर बनना है। तो हम साथ लिखेंगे कि ये जो स्मॉल n था हमारा वो 1 से लेके 22 तक होता है। ये देखें इसको कैसे पढ़ते हैं, n इज लेस देन एंड इक्वल टू 22, 22 से छोटा और 22 से बराबर, और n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और 1 से बड़ा और 1 के बराबर, यानी 1 से लेकर 22 तक। तो ये बिल्कुल सही हमने बनाया है। तो ये इसकी बनती है, ये क्या इसको कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म बनाई जाती है ना, ये बाज लोगों का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब मैंने ऐसे बनाया ना, तो कोई बंदा कोई थोड़ा सा एक डिफरेंट अंदाज बना के भी इसको कर सकता है, क्योंकि 2-3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आगे मैंने एक आध सवाल में करके भी दिखाया है। तो जैसे आप बना दें, उसकी सारी वो क्या कहती है लॉजिक समझ आ रही हो, तो फिर बिल्कुल सही होता है, आपने सही किया होता है। आगे चलें, सेकंड वाला पार्ट। अब यहाँ देखें 2 4 8 16 32।
तो ये क्या बन रहा है, ये बेसिकली 2 की पावर बन रहा है। देखें 2 की पावर 1 देखें 2 होता है, आगे 2 की पावर 2 करें तो वो 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 करें तो 8 है, 2 की पावर 4 करें तो 16 है। अब यहाँ पे 2 की पावर्स इंक्रीज हो रही हैं, वहां पे ऊपर स्क्वायर फिक्स था तो नीचे 1 2 3 हो रहा था। अब यहाँ पे नीचे 2 फिक्स है और ऊपर उसकी पावर बढ़ती जा रही है। तो हमने फिर दोबारा से वही बताना है, ये मैंने साथ वैसे लिख दिया है। तो काम तो आंसर तो ये है हमारा x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। जो चीज चेंज हो रही है वहां आपने n लगाना है, ठीक है ना। 1 2 3 चेंज हो रहा है ना, वहां आप n लगा दें और फिर बताएं कि n बिलोंग्स टू किसके। अब देखें सॉरी, ये 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 1 जो है वो 2 ही होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको n ही कहना चाहिए। w मैंने सोचा था शायद 0 भी आता है इसके ऊपर, तो 0 तो आ नहीं रहा, तो इस इधर n होना चाहिए दोबारा से, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि देखें 1 से स्टार्ट ले रहा है ना। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और फिर साथ बता देना है कि x कहाँ से 1 से शुरू हुआ है और पावर कहाँ तक जाएगी 150 तक। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें गलती है, क्योंकि वो करते करते मुझे आइडिया हुआ कि देखें 2 4 8 16 डेफिनेटली 2 की पावर तो वो बन रहा है ना, पूरा एक सीरीज बनाई हुई है, लेकिन जो आखिरी नंबर है वो 150 दे रहा है। अब 150 तो 2 के वो उसके 2 की पावर वाले में आता ही नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने काट दिया, क्योंकि ये गलती हो गई। वो अब जाहिर है मेरा ख्याल है ठीक करेंगे, तो मे भी इसकी जगह लेट्स सपोज मैंने अब अंदाजन 2048 लगा दिया है, क्योंकि एंड पे भी वही नंबर होना चाहिए जो 2 की पावर बनता हो, क्योंकि वरना तो फिर एक वो सीरीज ही नहीं बनती। तो फिर वो मैंने 2048 लगाया, वो कोई और भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो जो भी नंबर होगा इस जगह पे आपने देख लेना है वो 2 की कितनी पावर करें तो वो आता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये अगर 2048 लिखा है 2048, तो वो 2 की पावर 11 बन के आता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं तो उसने एंड होना है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आप लिख रहे हैं ना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, के 1 से शुरू किया तो कहाँ तक फिर गया, वो 11 तक, 11 तक। वो आप देखिएगा आपके पास जो नंबर होगा वो आप देखें 2 की कितनी पावर बनता है, तो वो आप यहाँ लिख लें, तो फिर ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। आगे चलें थर्ड वाले में। थर्ड वाले में उसने देखें 0 +-1 +-2 और अप टू कहाँ तक जा रहा है, +-1000 तक। अब ये हमें पता चल रहा है कि ये हमारे इंटीजर्स हैं, ये z से बिलोंग करते हैं, तो हमने लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू z। यहाँ तक ओके हो गया। अब आगे और लिखना होता है एंड, ये देखें एंड हमने आगे लिख लिया। अब अगली इंफॉर्मेशन ये है कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। अब देखिए वो यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ये प्लस का भी 1000 है और माइनस का भी 1000 है। जो माइनस का 1000 है वो सबसे छोटा नंबर है। जब आप ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो -1000 कहीं इधर होगा, ठीक है, 0 कहीं यहाँ पे होगा और 1000 इधर कहीं होगा। तो ऐसे वो उस लिमिट के अंदर सारे आ रहे हैं। तो हमने लिखना है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1000 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1000। इसके लिखने का टोटका होता है छोटी को इधर रखा करें, बड़ी को इधर रखा करें और ये अलामतें ऐसे करके लगा दिया करें, तो फिर ये बिल्कुल सही बन जाता है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। 4 वाले में चले तो ये है जी 6 12 18 एंड सो ऑन। अब देखें नजर आ रहा है कि ये 6 के टेबल में आ रहे हैं, 6 का मल्टीपल है, मल्टीपल्स ऑफ 6, तो ये मैंने साथ लिख दिया ताकि हमें याद रहे कि ये 6 के मल्टीपल्स हैं। अब ऐसे कैसे लिखना है, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। देखें 6n क्यों लिखा, क्योंकि n की जगह में आप 1 2 3 लगा सकता हूँ। 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो ये जो n है वो बेसिकली मल्टीपल बनेगा, ठीक है। और फिर साथ हमने ये n बता देना है कि n कहाँ से है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। 6 1s are 6 2s are 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वो हमने बता दिया। और फिर आगे बताना है कि ये जो स्मॉल n है कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है। 1 से स्टार्ट ले रहे हैं ना, 6 1s are, तो यहाँ 1 छोटी रकम 1 होनी चाहिए, ये बीच में n लिखा हुआ मैंने, ठीक है। और बड़ी से बड़ी कैसे, 120 कैसे बनेगा, 6 20s are 120 आता है, तो यहाँ 20 लिख दें। तो ऐसे करके ये बिल्कुल सही बन जाता है। आगे 5 वाला पार्ट 100 102 104 और फिर 400 तक जा रहा है। अब देखें इसके मैंने 2 तरीके लिख दिए हैं, मेरे ख्याल में ये ऊपर वाला ज़्यादा इजी है, इसको आप फॉलो कर लें। x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, फिर नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे उस सारों की कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू होते हैं,
होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, लेकिन ये सारे उसमें आते हैं और जी में भी सारे आते हैं, लेकिन चूंकि जी सबसे बड़ा है ना, तो इसलिए जी रखें वो बेहतर है, अब्बा जान है उनके सब के, तो जी रखते हैं, ठीक है। और फिर साथ बताना है कि ये देखें इवन नंबर्स हैं, तो x इज इवन, ठीक है, वो इवन नंबर्स हैं। और फिर साथ बताएं कि कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, 100 से लेके 400 तक जा रहे हैं, तो इधर 100 लिख दें, इधर 400 लिख दें, एंड लगा लिया करें, क्योंकि ये एंड जो है ना ये भी इसका हिस्सा है, तो ये ठीक है, ठीक है। अब दूसरा अंदाज ये भी है, लेकिन ज़ाहिर है दूसरे में ना जाएं, एक ही हमें याद रह जाए तो वही बड़ी बात है। तो ये हमारा 5वां पार्ट भी हो गया। आगे चलते हैं 6 वाले पार्ट के अंदर। यहाँ पे क्या है जी, 1, 3, 9 एंड सो ऑन। अब ये 3 की पावर बन रही है, क्योंकि देखें 3 की पावर आप 0 करेंगे ना तो वो 1 होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो चीज़ 1 हो जाती है। इसके बाद आप 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा, एंड सो ऑन, वो चलता जाएगा। तो ये 3 की पावर में है, तो हमने लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n, ठीक है। और वो पावर n कहाँ से कहाँ तक जा रही है वो हमने बतानी है। अब देखें वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि इसकी लिमिट कोई नहीं है, वो चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट लिया, 0, 1, 2, 3 और एंड सो ऑन, क्योंकि एंड कोई नहीं है उसका। तो फिर 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 कौन से होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, तो फिर n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो 0, 1, 2, 3, तो बस ठीक है इतना, ठीक है। इस लिमिट्स की ज़रूरत नहीं है, एंड नहीं है इसका। इसी तरह 7 वाला जो पार्ट है वो 1 से लेके 100 तक जा रहा है, लेकिन अब गौर करें तो इसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, 1, 2, 4, 5, फिर आगे 10, 20 हो गया है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये सारे नंबर्स वो हैं जो 100 को तकसीम करवा सकते हैं। 1 से भी 100 डिवाइड होता है, 2 से भी 100 डिवाइड होता है, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, सब से होता है। तो इसका मतलब कि ये सारे क्या हैं, 100 के डिवाइजर्स हैं। तो हमने यही लिख देना है x सच दैट x डिवाइड्स 100, x जो है वो 100 को डिवाइड कर रहा है, ये सारे नंबर्स 100 को डिवाइड कर रहे हैं। और ये सारे नंबर्स कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, w कह सकते हैं, z कह सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। चले अगला पार्ट देखते हैं। 5, 10, 15 नजर आ रहा है कि 5 का टेबल है, ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो ये इजी काम है, मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स हैं, तो हमने लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू 5n। जैसे वहां पिछले सवाल में 6n लिखा था, क्योंकि वो 6 के मल्टीपल थे, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5n लिखेंगे। फिर बताएंगे कि n बिलोंग्स टू कैपिटल n के नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और 5 1s आ रहा है ना, तो फिर 1 से स्टार्ट ले रहा है, तो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा वो हमने देखना है कि 100 कैसे आता है। 5 के किस टेबल में, 5 20s आर 100, तो यहाँ 20 देर बता दें कि भाई 1 से लेके 20 तक जो है ये हमारा ये वाला n जो है वो जाता है। तो ये बस दैट्स इट, ये हो गया। आगे चले ix वाला। अब इसमें उसने स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं, z वाले, बिटवीन -100 एंड 1000। तो ये तो बड़ा इजी है कि भाई -100 से लेके 1000 तक के दरमियान, उनके दरमियान, बिटवीन, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z हमारा ज़ाहिर इंटीजर्स होते हैं, एंड ये एंड पढ़ते हैं इसको कि x जो है वो छोटा है 1000 से और बड़ा है -100 के। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसने कहा बिटवीन दीज टू, इनके दरमियान वाले नंबर्स, ये नंबर्स नहीं। तो जब ये नंबर्स नहीं होते तो फिर ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये नहीं लगानी चाहिए, बस हाली ये लिखना चाहिए, ये वाली अलामत कि x छोटा है 100,000 से, x इज लेस देन 1000, और इसी तरह इधर भी ये नहीं लगनी चाहिए x इज ग्रेटर देन -100 के -100 से आगे वाली वैल्यूज, ठीक है। तो जब ये बिटवीन हो, इन्होंने नहीं आना, तो फिर आपने नीचे वाली लाइन नहीं लगानी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी। अब उसी का उल्ट होगा, राइट इन टेबुलर फॉर्म, कि जो भी हमें सवाल दिया हुआ है उसको टेबुलर या रूस्टर फॉर्म जो है वो बनानी है, कि ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने हैं। मसलन पहला है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मतलब 3 का पहाड़ा, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन कहाँ तक कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 35, 35 या 35 से छोटे वाले वो हमने बताने हैं। तो देखें 3, 6, 9, 12, 15, अब जाहिर है बहुत सारे हैं तो डॉट डॉट लगा दें, लेकिन देखें मैं 33 पे एंड कर दिया,
क्योंकि 33 मल्टीपल होता है 3 का, लेकिन इससे अगला क्या होगा 36। अब 36 तो फिर इस रेंज से बाहर हो जाता है। उसने कहा बस 35 होना चाहिए, 35 या उससे लेसर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो उससे छोटा 33 है, तो यहां तक हम उसको लिख देंगे। अब ये देखें बाकायदा हमने उसको टेबुलर फॉर्म जो है वो बना के दी है। सेकंड नंबर पे आए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r क्या था, रियल नंबर्स। रियल नंबर बेसिकली क्या है, सारे के सारे नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, अशारिये वाले, बाकी दूसरे जो भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स हैं। एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक उसने इक्वेशन बना दी है। जब वो ऐसे इक्वेशन बनाता है ना, तो x का एक सिंगल आंसर आता है, तो हमारा जो एलिमेंट है वो एक ही आना है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, इसे हल कर लें। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखें, प्लस 1 उधर गया -1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो बस उसी को आपने लिख देना है कि भाई यही इसका आंसर है, यही एक एलिमेंट हो सकता है। और मजे की बात यह है कि ये कुछ भी आंसर आता है, अशारिये में, जजर में, कुछ भी तो हम देते हैं, क्योंकि रियल नंबर में हर चीज आ सकती है। तो ये -1/2 ही इसका आंसर बनना है। आगे चलें थर्ड वाले में, x सच दैट x बिलोंग्स टू p। x किससे बिलोंग करता है, p से। p कौन से थे, हमारे वो जो मुफरिद अदाद होते हैं, प्राइम नंबर्स, जो अपने ही टेबल में आते हैं। एंड x इज लेस देन 12, 12 से छोटे वाले। सो 12 से छोटे हमें पता है 2 से स्टार्ट लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, तो बस ठीक है, 12 से छोटे यही है। सो ये हमारा आंसर बन गया। आगे चलें, 4 वाला पार्ट है, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो हमने सारे लिख देने हैं। तो 1, 2, 4, 8 ये सारे उसको तकसीम कराते हैं, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। तो ये सारे उसको डिवाइड करते हैं, ये हमने लिख देने हैं। तो दैट्स इट, ये भी हो गया। आगे ये 5 वाला पार्ट है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। हमने इस तरह बनाए भी थे पीछे कि 2 की पावर n है, और n जो ऊपर वाला है वो कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो ऊपर पावर n है वो 8 से लेसर होनी चाहिए, लेस देन 8 यानी कि 7। अब 2 की पावर n है ना, तो 2 की पावर जो ऐसे 1 करनी है, फिर 2 करनी है, कहाँ तक करनी है, 7 तक करनी है। अब आप 2 की पावर 1 करें तो क्या आता है, 2 आता है। 2 की पावर 2 करें 4, 2 की पावर 3, अब ये गिनते जाएं। 2 की पावर 3 करेंगे 8 है, 4 करें कैलकुलेटर में करते जाएं 16 है, 5 करें 32, 6 करें ये, और 7 करें तो 128 हो जाती है। तो बस 7 तक ही हमें रहना है, उसको लेके जाना है, ठीक है ना, तो उससे आगे जाना नहीं है। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। आगे ये 6 वाला पार्ट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब भी ऐसे इक्वेशन आ जाए उसको हमने हल करना है, ताकि हमें पता चले कि x क्या आता है इस इक्वेशन के हिसाब से। +4 को उधर लेके जाएं तो -4। अब x की वैल्यू -4 आ गई है, लेकिन माइनस जो है वो नेचुरल नंबर्स में तो नहीं होता, ठीक है, वो माइनस तो होता है ना वो जी वालों में। तो ये चूंकि नेचुरल नंबर का हिस्सा ही नहीं है जो आंसर आ रहा है हमें, तो फिर हम अपने आंसर में -4 को लिख नहीं सकते। तो जब नहीं लिख सकते तो फिर मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर है वो एम्प्टी सेट होना चाहिए, खाली सेट, ठीक है, ये आ नहीं सकता क्योंकि वो उसका हिस्सा नहीं है कि नेचुरल नंबर्स का। इसी तरह 7 वाले में चलें, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 वाले। एंड x इज इक्वल टू x, अपने आप के ही बराबर हो। तो जाहिर है हर चीज जो है वो अपने आप के बराबर होती है। 2, 2 के बराबर है, 3, 3 के बराबर है, तो फिर हम सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो लिख देंगे कि भाई हर नेचुरल नंबर अपने आप के ही बराबर है, ठीक है ना, तो यह हो गया। और ये इसका लास्ट 8 वाला पार्ट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z है। z हमारे फिर इंटीजर्स, सारे के सारे नंबर, 0, प्लस वाले, माइनस वाले। एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन को हल करके देखना पड़ेगा। इक्वल टू 0 रखा, +1 उधर गया -1, और 3 जाके डिवाइड कर रहा है। अब देखें, मैंने शुरू में बताया था जो z होता है हमारा, ये सारे होल नंबर्स होते हैं, ये कोई अशारिये वाले बटे वाले नहीं होते। अब ये हमारे बटे में आंसर आ गया। माइनस तो जरूरी कोई नहीं है क्योंकि z माइनस होते हैं, लेकिन मसला ये है कि ओवर आ रहा है, ओवर z में नहीं होता, वो q में होता है, रैशनल नंबर्स में होता है। तो अगेन इसका जो आंसर है हमें खाली सेट ही देना पड़ेगा क्योंकि वो z से बिलोंग ही नहीं करता, -1/3, वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलें, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं। राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
हर सवाल के दो सिर्फ दो बनाने हैं, सारे के सारे नहीं बनाने, दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। प्रॉपर होते हैं जो उससे छोटे हों। ए बी सी 3 एलिमेंट वाला है, अब कुछ भी बना लें, एक एक एलिमेंट अलहदा कर दें, ए का अलहदा सेट बना दें, बी का अलहदा बना दें, देखें दो तो बन गए ना। एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, वो भी उसका सबसेट होता है। आगे चलें, 0 और 1 है, इसके अंदर दो ही एलिमेंट है, एक मैंने एम्प्टी सेट बना दिया है, एक मैंने 0 को बना दिया। आप हाली 1 को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रॉपर सबसेट्स बन गए। आगे ये थर्ड वाला है n जाहिर है नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें तो ढेर नंबर्स हैं, लाखों खरबों करोड़ों, ठीक है। तो इसमें कोई भी नंबर ले लें, मैंने एक दफ़ा 10 को ले लिया, एक दफ़ा 10 11 12 को ले लिया, दो सेट ही बनाने हैं ना, तो कोई भी बना दे, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इसी तरह z है तो z आप सामने रख लें कि 0 होता है, +-1 है, +-2 है, एंड सो ऑन। तो इसमें भी कोई नंबर्स ले लें, कुछ माइनस के, प्लस के, माइनस प्लस वट कुछ भी नंबर्स, ठीक है। तो वो आप लिख दें तो वो z के 2 बन जाएंगे। q अब जाहिर है ये रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल में आम नंबर भी होते हैं, जो ऊपर आपने नेचुरल और होल नंबर लिखे हैं वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं क्यू के अंदर। लेकिन क्यू चूंकि बटे वाले भी होते हैं तो मैंने बटे वाले भी कुछ भी कोई भी बटे वाला बना दें, खुद से अपने पास से बना दें, और बटे के बगैर भी बना सकते हैं। तो ये क्यू रैशनल नंबर के भी अपनी मर्जी से आप कुछ लिख सकते हैं। रियल नंबर में ज़ाहिर है सारे के सारे होते हैं, अगेन इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। मैंने ज़रा कोशिश की है कि इर्रेशनल नंबर को भी बीच में डालूं, रैशनल को भी लेके आऊं, माइनस है, 0 है, अगेन आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी दो सेट जो है आप बना के दे सकते हैं। आगे 7 वाला पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू q मतलब रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 या 2 से नीचे, 2 भी हो सकता है, 2 से नीचे भी। अब चूंकि ये क्यू है, इसमें आप कोई भी पॉइंट वाला बटे वाला वो लिख सकते हैं। तो देखें 0 से बड़ा और 2 तक, तो मैंने 1/2, 1/4, क्योंकि 1 करेंगे ना तो वो 0 से बड़ा ही होता है, लेकिन 1 से छोटा होता है। तो जाहिर है कि 0 और 1 के इन बिटवीन हम रह सकते हैं, फिर 1 और 2 के दरमियान में भी रह सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 1/2, 1/4 और 1 और 2 को भी ले लिया, क्योंकि 2 भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, 2 ने भी साथ आना है, आ सकता है। 0 नहीं आना, क्योंकि 0 से वो बड़ा है, 0 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। तो बहरहाल ये 2 हम बना लेंगे। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अब यहाँ उसने वैसे एक सवाल पूछा हुआ, थ्योरेटिकल सवाल, कि इज देयर एनी सेट, कि क्या कोई भी सेट हो सकता है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ सो अगर तो है, नेम दैट सेट, उस सेट का नाम बताएं। तो वो देखें उसने सिर्फ पूछा है कि जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। प्रॉपर कौन था? जो ओरिजिनल से छोटा हो। अब देखें फॉर एग्जांपल ये है ना 1 लिखा हुआ, एक एलिमेंट, तो इससे छोटा क्या हो सकता है? मैं सिर्फ खाली सेट लिख दूं तो ये उससे छोटा हो गया। लेकिन अब ये तो हो गया ना, प्रॉपर सबसेट बन गया इसका। लेकिन अगर हो ही मेरे पास खाली सेट, एम्प्टी सेट, तो इससे छोटा तो नहीं हो सकता ना। तो मतलब ये कि ये जो एम्प्टी सेट है एक ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं पॉसिबल। तो यही हमने लिखना है कि यस, हाँ जी ऐसा मुमकिन है। एम्प्टी सेट और द नल सेट इज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। बात समझ आ गई कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है वो कौन है? एम्प्टी सेट। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों में फ़र्क बताएं। तो बड़ा ही आसान फ़र्क है कि देखें ये जो ब्रैकेटें लगी हुई हैं सारे सेट की ब्रैकेटें हैं, उसके अंदर ए और बी है, तो इसके फिर कितने एलिमेंट्स हुए, कितने अरकान हुए? 2। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये सेट की ब्रैकेटें ये बाहर वाली हैं, लेकिन अंदर जो ब्रैकेटें हैं वो ये बता रही हैं कि ये एक ही चीज़ है, एक ही एलिमेंट है उसका। तो फिर इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है। बस यही हमने उसको नीचे लिख देना है कि भाई देखें जी फर्स्ट सेट जो हमारा ए बी है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी, वाइल द सेट ये वाला है हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, और वो कौन सा है? ये पूरे वाला ए बी अंडर जो उसके जो ब्रैकेटें लगी हुई हैं। तो दैट्स इट, ये भी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ क्या है जी? व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे पावर सेट बनाना नहीं है,
लेकिन उसने कहा है कि इसका जो पावर सेट अगर बने तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। अब इसका एक फार्मूला है 2 की पावर n वाला, ठीक है। पावर सेट के अरकान देखने हो कितने हैं, वो 2 की पावर, जितने एलिमेंट हो उतनी 2 की पावर बना ले। अब देखें ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें ABC कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर आपने 3 लिख देना है। अब इसको हल करें, 2 2 4, 4 2 8, 3 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई 8, तो मतलब क्या हुआ कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 होंगे। इसी तरह देखें अगले वाले में 0 1 है, तो कितने एलिमेंट हैं, 2, तो फिर इसका मतलब 2 की पावर 2 बनाए 4, इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह यहाँ देखें तो 7 चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, तो फिर 2 की पावर 7 करें और 2 की पावर 7 128 आता है, 128 उसके सबसेट्स बनते हैं। और यही काम हमने आगे चलना है। इसमें 8 रुकन है, 2 की पावर 8 करें 256। अब यहाँ देखें फिर वही बात कि बाहर वाली जो ब्रैकेट्स हैं वो बता रही हैं कि ये सेट है। अब इस सेट में ये ब्रैकेट लगी हुई है तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, तो फिर 3 एलिमेंट हुए, तो 2 की पावर 3 कितना होना चाहिए, 8 एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह यहाँ पे आए 5वां जो क्वेश्चन है, तो इसमें देखें ये बाहर वाली ब्रैकेट सेट की हो गई, ये एक सिंगल एलिमेंट हो गया, दूसरा ये पूरा एक एलिमेंट हो गया क्योंकि इनकी ब्रैकेटें लगी हुई हैं, तो फिर एक और ये दूसरा एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 कर लें तो ये भी आंसर 4 बनेगा। अब ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब असल में हमने पावर सेट बनाने हैं। अब ये पावर सेट कैसे बन रहे हैं वो देखें, बड़ा इजी काम है। पावर सेट में ये होता है कि आपने उस सेट के तमाम सबसेट लिख लेने होते हैं, एम्प्टी सेट, फिर अकेला अकेला, फिर 2 2, फिर 3 3, जितने भी होंगे, और एक दफ़ा एंड पे वो सारे का सारा खुद भी, तो उन सब को एक बड़े ब्रैकेटों में इकट्ठा कर लें तो पावर सेट। तो ये देखें हमने बनाए हैं पहले 9 11, तो 9 11 को पहले नाम रख लें कि भाई ए सेट है, ABCD कुछ भी, क्योंकि फिर पावर सेट लिखना है ना तो PA लिखेंगे कि ए वाले सेट का पावर सेट ले रहे हैं, PA इज इक्वल टू, देखें बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, उसमें सबसे पहले एम्प्टी सेट ऐसे बना लें या वो 2 ब्रैकेटें लगा लें खाली, तो ऐसे भी अच्छा है। फिर सिंगल एलिमेंट 9 का एक सेट बनाएं, फिर 11 का बनाएं, और फिर 9 11 लहदा हो गए हैं तो एक दफ़ा इकट्ठा बना दें और फिर एंड पे ब्रैकेट बंद कर दें। तो ये जो ब्रैकेटें लगाते हैं एक सेट की बिलामतें होती हैं, उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं और ये सारे इसके सबसेट्स हैं, तो फिर इस तरह से पावर सेट बन जाता है। सेकेंड पार्ट देखें, इसमें 4 एलिमेंट्स आ गए हैं, थोड़ा बड़ा सवाल है ध्यान से करने वाला, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, तो ये 4 चीज़ें हैं। अब इसका नाम पहले तो मैंने B रख लिया। अब चूंकि 4 चीज़ें ना, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अब इसमें 16 एलिमेंट होने हैं, वो ध्यान से करें। देखें सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद प्लस को अलहदा से, माइनस को अलहदा से, मल्टीप्लाई डिवाइड अलहदा अलहदा, यहाँ तक आ गए। अब हमें क्या करना है, 2 चीज़ें लेनी है, तो प्लस को फिक्स रखते हुए बाकियों को साथ साथ लेके चलें, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड। ये देखें प्लस के साथ माइनस, साथ मल्टीप्लाई, साथ डिवाइड, ठीक हो गया। प्लस के साथ हो गया ना सारा। अब ये जरा गौर करना है, प्लस के साथ सारे हो गए, अब प्लस को छोड़ दें, अब माइनस देखें और माइनस के आगे वालों को देखें, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ डिवाइड, वो देखें माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ डिवाइड। अब माइनस के साथ भी हो गया, इसको भी निकाल दें। अब मल्टीप्लाई पे आए, अब उससे आगे सिर्फ एक ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हमने देखा यहाँ लिख देना है, किधर गया ये मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये 2 2 वाला कॉम्बिनेशन खत्म, फिनिश। अब 3 3, अब 3 3, पहले 3 को पकड़ें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब जब 3 है ना तो अगला एक जो 1 है उसको छोड़ के आगे इसको डिवाइड को साथ कर लें, प्लस माइनस डिवाइड, वो देखें प्लस माइनस डिवाइड, तो प्लस के साथ हो गया। अब आगे चलें, माइनस से प्लस को छोड़ दे, माइनस, अच्छा प्लस के साथ वैसे एक और हो सकता है, प्लस के साथ इस माइनस को छोड़ के ना प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये देखें प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। दोबारा एक दफा देख लें, प्लस के साथ पहले माइनस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस के साथ माइनस के साथ आके डिवाइड, फिर प्लस को छोड़ के माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और एंड पे फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हमने ये लिख देना है। तो ये 3 3 का कॉम्बिनेशन ऐसे। अब 3 3 के कॉम्बिनेशन वाले हमारे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये जरा ध्यान से बना लेना है। अब 3 3 के बाद तो फिर ज़ाहिर है वो सारा खुद ही चारों रह गए, तो चारों को भी एक दफ़ा बना लें। तो अब ये देखें, गिन के देखें, ये 16 बनते हैं। ये चूँकि बड़ा है ना 4 एलिमेंट्स वाला, तो ज़रा ध्यान रख के करना पड़ता है, बाकी तो ईजी काम है। अब थर्ड वाला जो है
सेट के अंदर सेट है एम्प्टी सेट। ये भी मजे का काम हो गया। तो इसका भी नाम रखें सी। अब जाहिर है एम्प्टी सेट तो आंखें बंद करके इसको लिखना ही होता है ना, क्योंकि इसने तो आना ही आना है। और एक दफ़ा ये सारा खुद आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वही एम्प्टी, एम्प्टी के अंदर एम्प्टी, तो वो खुद आ जाएगा एक दफ़ा। तो एक दफ़ा एम्प्टी सेट और एक दफ़ा वो सारा खुद, तो ये दोनों उसका 2 एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के अंदर। और इसी तरह ये जो 4 वाला है, इसमें एक एलिमेंट ये है और एक ये पूरा एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स हैं। तो इनका पहले नाम रख लें डी, और पावर सेट ऑफ डी के करते हुए पहले अगेन एम्प्टी सेट लिखेंगे, ए का सेट बनाएंगे, इस वाली चीज़ का सेट बनाएंगे। देखे ना, उसकी अपनी ब्रैकेटें भी हैं और उसके सेट की ब्रैकेटें भी आनी है। तो एक दफ़ा ये बन गया, और अब एक दफ़ा दोनों को ही लिखना होता है, तो दोनों का एक मुकम्मल सेट जो है वो भी लिख देंगे और फिर ब्रैकेटों में बंद कर देंगे। तो ये भी हमारा पावर सेट बन गया। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई जी। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।